Hello students, this video is for CA Inter students who are appearing in May 24 as per the revised new syllabus. So May 24 वाले students जिन्हें सबसे पहली बार 6 पेपर्स देना पड़ रहा होगा फॉर CA इंटर एग्जामिनेशंस, तो वो एक तरफ तो बहुत खुश हैं। सर 6 ही पेपर है सर, 8 पेपर तो पता नहीं लोग कैसे देते थे सर, हमें तो 6 में ही दिक्कत हो रही है, इतना इतना सिलेबस सर। पर 7 भी होता था एक समय था, 8 भी होता ही था एक समय था, और 6 भी होगा जब आपका समय आ रहा है। How should you pace off your preparations for May 24? How should you plan your group 2 tuitions and classes and preparations and your revisions? ये सब हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप May 24 अपीयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलिवेंट होने वाला है, सो डू वॉच इट टिल द एंड। And if you find it useful and relevant, please do share it with your friends who are appearing in May 24 so that they can also be benefited from it. Now, coming to the point, आपने आइडियली अभी तक अपने ग्रुप 1 की क्लासेस फिनिश कर ली होगी। अगर नहीं की है तो प्लीज़ यू शुड डेफिनेटली हरी अप एंड फिनिश दैट ऑफ। अगर आप May 24 अटेम्प्ट ले रहे हैं दोनों ग्रुप, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट बोथ द ग्रुप्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड ये एक ग्रुप जब 8 पेपर था तब बहुत सारे स्टूडेंट दिया करते थे, बट ये एडवाइजेबल तब भी हम नहीं कहते थे। लेकिन क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को दोनों ग्रुप मैनेज करना डिफिकल्ट लगता था, एक एक ग्रुप करके देते थे। उसमें ये होता था कि सर हमने एक ग्रुप क्लियर कर दिया तो मेरा आर्टिकलशिप शुरू हो गया तो मेरे फाइनल्स डिले नहीं होते थे। इन द मीन टाइम में अपना ग्रुप 2 क्लियर कर लेता था। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, लोग ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 2 भी घर में बैठ के देने लगे और उसके बाद फाइनल का आर्टिकलशिप शुरू करते। उसके वजह से उनका फाइनल भी 6 महीने और डेफर हो जाता, बट सर ठीक है ना, चलने देते। और उसके बाद कई बार एक और अटेम्प्ट लग जाता और उसके वजह से फाइनल रियलाइज करते कि अल्टीमेटली हम अपने बैचमेट से 1-1.5 साल पीछे हो गए। तो ये तो आप लोगों को तो एकदम भी नहीं करना चाहिए। आपका ऐसे भी सिलेबस थोड़ा, मैं नहीं बोल रहा बहुत कम हुआ है, बट थोड़ा तो कम हुआ है। सो डेफिनेटली May 24 योर टारगेट शुड बी टू अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स टुगेदर। नाउ इफ यू प्लान टू अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स टुगेदर, आइडियली यू शुड बी टारगेटिंग कि मैक्सिमम 15 फरवरी तक मेरे सारे क्लासेस खत्म हो जाने चाहिए। 15 फरवरी तक मेरी क्लासेस खत्म होगी, तब जाके मैं अराउंड 2.5 महीने में रिविजन्स करूंगा एंड देन मेरा एग्जामिनेशन में आ जाएगा। सो 15 फरवरी मैक्सिमम है। इनफैक्ट 31 जनवरी का डेडलाइन लेके चलो अभी से, तब जाके 15 फरवरी तक आपकी क्लासेस खत्म होने वाली है। नाउ आपके ग्रुप 2 में 3 पेपर्स में से एक पेपर आता है मेरा वाला, जिसे हम FM एंड SM के नाम से जाते हैं। बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज भी होते रहते हैं, FM अरे FM SM S वाला SM। सो FM and SM, Financial Management and Strategic Management, both the halves is what I teach and where I specialize in. Financial Management is a practical paper जिसमें थोड़ा सा थ्योरी आता है। Strategic Management is pure theory जिसमें कोई practical questions नहीं आते, case based questions वगैरह फिर भी आते हैं। Now FM and SM मिलाकर हमारे प्रिपरेशंस के लिए ये समझो कि FM एकदम न्यूमेरिकल्स होने वाला है, एक्सेप्ट फॉर अबाउट लेट्स से 3-4 लेक्चर्स, अबाउट 10 आवर्स मैक्सिमम, 10 भी नहीं होगा, आई थिंक 6-7 आवर्स। सो प्योर प्रैक्टिकल पेपर है जिसको अपने को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ FM का बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये फाइनल्स में भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है, बिकॉज आपके फाइनल में पहले SFM अब AFM का एक पेपर होता है, एंड दैट इज एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दिक्कतें आएंगी। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दिक्कतें आएगी तो लाइफ में आगे चल के डेफिनेटली दिक्कत आएगी, बिकॉज वॉट एवर यू डू इन लाइफ यू विल हैव टू डू समवेयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन लाइफ। सो आपके FM के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग अच्छे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इसीलिए FM अच्छे से समझ के पढ़ना इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट डू 10-20 सम एंड गेट अवे विथ इट, इट विल नॉट हेल्प यू, which is why in our classes we do more than 400 sums in class. Believe me, 400 plus sums in class. A very thorough practice is what we do in class, ताकि उसके बाद कुछ स्कोप नहीं बचता अपने लिए बहुत कुछ भी न्यू आने का, डिफिकल्ट आने का, या कुछ भी सरप्राइजेस का एग्जामिनेशन हॉल में। So FM comprehensive content is available. It's available in recorded mode. Classes have already been recorded and it's available for students. Strategic management, लोगों को लग रहा था सर SM पहले भी था, न्यू भी सेम ही है क्या सर? FM पुराने और नए में एक्सेप्ट फॉर अबाउट लेट्स से 5-6 पेजेस का थ्योरी से ज़्यादा कुछ नहीं बदला। 4-5 सम्स एग्जाम्पल के और 5-6 थ्योरी। सो दैट इज जस्ट 2 लेक्चर्स जो हमने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो आपको और कुछ नहीं करने का दरकार। SM ऑन द कॉन्ट्ररी, इन्होंने काफ़ी मैसिवली सिलेबस को चेंज किया।
चैप्टर्स को आगे पीछे करके रिवैम्प किया, चैप्टर्स के अंदर कंटेंट ऐड किए, डिलीट किए, बहुत मैसिव रिवैम्प ऑफ द सिलेबस हुआ है, जो अगर लैंग्वेज को समझते हैं ऐसे में बीपीआर हुआ है, ठीक है ना। तो इतने मैसिव, अगर आप बीपीआर वर्ड नहीं समझते तो डोंट वरी, एसएम की क्लासेस में आप सीखेंगे एंड समझेंगे। बट इतने मैसिव स्ट्रक्चरल चेंज के बाद ऑब्वियसली एसएम के पुराने लेक्चर्स कहीं भी काम में नहीं आएंगे आपके लिए, आपको एसएम के डेफिनेटली न्यू लेक्चर्स करने पड़ेंगे। हम एसएम के नए लेक्चर्स नेक्स्ट वीक से शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की नई क्लासेस शुरू हो रही है फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, एंड एसएम की क्लासेस विल बी अवेलेबल इन D2H मोड्स, रिकॉर्डेड होगा, गूगल ड्राइव अवेलेबल होगा, लाइव एट होम अवेलेबल होगा, वेरियस मोड्स में आपके लिए अवेलेबल होने वाले हैं एसएम की क्लासेस। एफएम एंड एसएम दोनों मिला के अप्रॉक्सीमेटली यू विल हैव 150 आवर्स, हाँ लेक्चर नहीं, 150 आवर्स के खाली लेक्चर्स हैं। तो अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे की क्लासेस हर दिन कर रहे हो तो 50 दिन यहाँ से शुरू करोगे, एंड आपका वही मैंने जो टारगेट दिया है 31 जनवरी टारगेट पकड़ेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा। दैट्स हाउ आई हैव प्लान्ड आउट। उसी हिसाब से क्लासेस शुरू करवा रहा हूँ आपकी, ताकि आपको कहीं भी सोचने का भी दरकार नहीं है, दिक्कत नहीं है, खाली हमारे साथ साथ क्लास करनी है, रिवाइज करना है, एंड वी आर गोना बी सेलिंग थ्रू। बीच में ऑब्वियसली वंस वी फिनिश सर्टेन नंबर ऑफ क्लासेस वी विल हैव आवर मॉक टेस्ट दैट इज गोना बी प्लान्ड आउट फॉर यू। बाद में पूरा 100 मार्क का मॉक टेस्ट वगैरह होने वाला है, सो वी विल हैव कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशंस दैट वी विल बी डूइंग टुगेदर। FM and SMB, rest assured that you will not have to do anything other than the classes and a bit of self practice and revisions. Nothing else will be required. Self practice भी खाली वही sums का जो हम क्लास में करवा रहे हैं, nothing else will be required. That's how comprehensive our discussions and classes are going to be for you. तो सर ये क्लासेस हम कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? हमारी क्लासेस अवेलेबल है संजय खेमका classes.com पे, डिटेल्स आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। सो FM and SM की लेक्चर्स for May 24, FM में approximately 50 lectures of 2 hours, SM में around 20 lectures of 2 hours. So around 140 hours होता है, 5-10 घंटे का हमारा थोड़ा बहुत रिविजन कंटेंट रहता है, that's around 150 hours का कंटेंट मैंने बताया आपको। फॉर एनी ऑफ द नवंबर 23 और अर्लियर स्टूडेंट सर हमें क्या करना चाहिए? सो आपको एफएम की पुरानी क्लासेस काम में आ जाएगी, खाली थोड़ा सा वो 5-6-7 घंटे का क्लासेस आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। दैट विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल एग्जिस्टिंग एफएम स्टूडेंट्स ऑफ एसकेसी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पुरानी क्लासेस आपके काम में नहीं आने वाली, सो वी विल बी ऑफरिंग द न्यू क्लासेस। द न्यू क्लासेस विल बी अवेलेबल फॉर ऑल ओल्ड एसकेसी स्टूडेंट्स, इट विल बी अवेलेबल एट अ वेरी नॉमिनल चार्ज। अगर आप पहले क्लासेस ले चुके हैं, अगर आप नहीं कर पाए थे, मतलब क्लियर नहीं कर पाए, तो अगर आप नए क्लासेस अवेल कर सकते हो विद अ नॉमिनल चार्ज दैट विल बी अवेलेबल फॉर ऑल दी अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। आर एसएम क्लासेस अवेलेबल एट अ वेरी नॉमिनल क्लास cost, because obviously the classes are very less. It's only about 20 lectures that we take, but comprehensively we cover the entire syllabus from ICAI MAT. Yes, हमारा ये सबसे बड़ा USP रहता है कि हम सारे थ्योरी सब्जेक्ट सिर्फ ICAI MAT से पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, रिवाइज करवाते हैं। 4 बार ICAI MAT पढ़ लिया उसके बाद कुछ भी करने का दरकार नहीं होता आपको। बी कॉन्फिडेंट एंड रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दिस। सो SM की क्लासेस विल बी अवेलेबल ICAI MAT बेस्ड, अपने डिस्कशन सारा क्लास में कर रहे होंगे। FM का कॉम्प्रिहेंसिव एक मैट मिल रहा होगा जिसके साथ हम सारे सम्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एंड दैट is how FM and SM will be comprehensively done with us. So if you haven't started off with your group 2 preparations, you should definitely start off immediately, and if you haven't taken FM and SM lectures, immediately आप enroll करवा सकते हैं। The class का links वगैरह available है description के अंदर, and अगर आपको classes से related कोई भी queries वगैरह होती है, any classes related, the numbers are also available on your screen, so you can call upon the office numbers. They will provide you with all the details about the classes. But you should definitely enroll and start the classes immediately, because a lot of people earlier used to do the same mistake कि वो ग्रुप 2 की क्लासेस लेने में देरी कर देते थे, एंड इवेंचुअली उसके वजह से बाद में जाके उन्हें ये रियलाइज़ होता था कि ग्रुप 2 डेफर करना पड़ रहा है। ये आप एकदम भी मत करिएगा, बिकॉज आप आर्टिकलशिप शुरू नहीं कर पाएंगे जब तक आपने दोनों ग्रुप क्लियर नहीं किया। That's how the new syllabus is structured. So which is why it's definitely advisable that you should appear for both the groups, get it done and dusted, and then start off with your articleship preparations. अगर आपके कुछ भी और आर्टिकलशिप रिलेटेड, प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेरीज हो तो लेट अस नो in the comments, and we will create a video and come back with that for you all. So
happy studying, all the best, keep preparing, and in the meantime, if you need any kind of guidance and help for FMSM classes, don't need to look any further. You can contact us for the further class related any info. um, so I'll see you in the classes, everyone. That's it from my side, and all the best. Thank you.